जरा एक बार सोच के देखो, आपको कैसा लगेगा अगर आपकी ज़िंदगी अगले 7 दिनों में पूरी तरह गारंटी बदल जाए। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करोगे, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको ऐसी 4 मोस्ट पावरफुल चीज़ें बताने वाले हैं, जिसे सिर्फ 7 दिनों फॉलो करने से ही कमज़ोर से कमज़ोर, कम फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटी खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। आप इन 4 चीज़ों को 7 दिनों तक फॉलो करने के बाद खुद को चैलेंज दो, क्योंकि ये कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी संवारने वाला है। क्योंकि इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे, क्योंकि हमें पता है कैसा महसूस होता है जब हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखता और चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। रोज़ खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंट और सेल्फ कंट्रोल ना होना, लोगों के बीच इम्पोर्टेंस नहीं मिलना, दूसरे की नज़रों में क्या, खुद की नज़रों में खुद के लिए रिस्पेक्ट ना होना और इतना पावरफुल ना होना कि हम जो सोचें वो कर पाए। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस आप इन 4 चीज़ों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है, जिसमें पहले स्टेप है फ़ोन ऑफ। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फ़ोन। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज़ जो आपके हाथों में होती है वो है आपका फ़ोन। आपको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है, पर आपका ये फ़ोन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो ज़रा अपने फ़ोन की सेटिंग में अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी हर दिन आप लगभग कितना टाइम अपने फ़ोन पे बिताते हो। अगर ये 2-3 घंटे से ज़्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बता देना, यही मेन रीज़न है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो। यही वजह है कि यह वीडियो अभी शुरू हुई है, लेकिन आप इसे अभी बंद करने का मन करने लगा होगा या दूसरी वीडियो देखने का आप सोच रहे होंगे। आप नींद की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, सर दर्द, गर्दन में दर्द और हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना, इन सब चीज़ों की जड़ है आपका फ़ोन। वो टाइम गया जब हम कह सकते थे कि फ़ोन हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है, पर अब नहीं है। अब ये लाइफ की क्वालिटी को बद से बदतर बनता जा रहा है। जिस इंसान ने आज के वक्त में अपना फ़ोन छोड़ दिया, वो बाकी के 95% लोगों से लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों तक, सिर्फ 7 दिनों तक आप फ़ोन को बंद करो, स्क्रीन को ऑफ करो और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगेगी, आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। सेकेंड स्टेप है प्रैक्टिस नो फैप। एक बात बताओ, वो 5 मिनट का सुकून क्या उसके बदले अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने लायक है? रात में लाइट्स बंद, स्क्रीन ऑन, और वो एक हैबिट जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। तुम मज़ा नहीं ले रहे हो, तुम अपना कॉन्फिडेंट, अपना फोकस, अपनी एनर्जी ख़त्म कर रहे हो। हर बार तुम बोलते हो बस आज लास्ट टाइम, पर अगले दिन फिर वही लिंक, वही वीडियो, वही गिल्ट। तुम खुद से झूठ बोल के थक गए हो, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आदत नहीं, ये एक ट्रैप है। तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन का फ्लोड भर दिया गया है। अब तुम्हें असली खुशी किसी रियल चीज़ से मिलती ही नहीं। कोई अचीवमेंट, कोई इंसान, कुछ भी तुम्हें एक्साइट नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फेक प्लेजर का आदी बन गया है। तुम खुद नोटिस करो, अब फोकस नहीं बचता, मोटिवेशन 2 दिन में गायब और सेल्फ रिस्पेक्ट 0। तुम अपनी आंखों में आंख नहीं मिला पा रहे हो, तुम्हारे अंदर एक गिल्ट रहता है। ये एडिक्शन तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन सुनो, अगर तुम अपनी एनर्जी पे कंट्रोल करना सीख गए ना, तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नो फैप सिर्फ स्टॉप करना नहीं, ये अपने आप से एक प्रॉमिस है कि तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना फोकस किसी वेस्ट जगह पे नहीं दोगे। 7 दिन क्लीन रह के देखो, तुम्हारा फेस ग्लो करेगा, आंखों में कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हारा माइंड बुलेट जैसा शार्प हो जाएगा। तुम्हारा वॉक, तुम्हारा वाइब सब अलग लगेगा। अपने हाथ से ज़्यादा बर्बाद करना बंद करो और अपनी दम से दुनिया हिला देना शुरू करो। प्रैक्टिस नो फैप, क्योंकि असली मर्द वो नहीं जो हर डिजायर पे गिर जाए,
असली मर्द वो है जो अपने अंदर के शैतान पे जीत पाए। तीसरा स्टेप है मास्टर योर टाइम। क्या तुम जानते हो हर दिन जब तुम बेवजह मोबाइल चलाते हो तो तुम अपने सपनों का एक हिस्सा खो देते हो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वो बस चुपचाप आगे बढ़ता रहता है और जो उसे पकड़ नहीं पाता वो पीछे रह जाता है। हर सफल व्यक्ति के पास और तुम्हारे पास एक जैसे 24 घंटे ही होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वो हर पल का सही इस्तेमाल करता है और हम उसे छोटी छोटी बातों में बर्बाद कर देते हैं। सुबह की शुरुआत मोबाइल से नहीं, अपने लक्ष्य की याद से करो, क्योंकि वही 5 मिनट का फोन तुम्हारे 5 घंटे निकल जाता है। व्यस्त रहना और उत्पादक रहना एक समान नहीं है। जो व्यक्ति अपने समय को दिशा देता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। बाकी सब बस समय के पीछे भागते रह जाते हैं। समय सबसे बड़ी शक्ति है, जिसने इसे नियंत्रित कर लिया उसने जीवन को जीत लिया। जिंदगी कोई छोटा वीडियो नहीं जहां स्किप करके कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ हर पल मायने रखता है, हर सेकंड तुम्हारा भविष्य लिखता है। अपने समय के स्वामी बनो, क्योंकि जो अपने समय को साथ लेता है वही अपना भाग्य बदल लेता है। चौथा स्टेप है डोंट थिंक जस्ट डू। अधिकतर लोगों में एक बहुत खराब आदत होती है, वो सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है, और ये एक चीज हमें एक अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है। जरा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा हुआ गिलास दिया गया है। आपको उस गिलास को अपने एक हाथ के ऊपर पकड़ के रखना है। अब अगर आप इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़े रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप इस गिलास को 1 घंटे तक अपने हाथ में यूं ही पकड़े रहोगे तो ये गिलास इतना ज्यादा भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप इसे पूरे दिन पकड़े रहोगे तो यह गिलास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगी। पानी के गिलास का वजन कभी चेंज नहीं हुआ, पर आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा ये उतना ही भारी होता चला गया। ओवर थिंकिंग इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ज्यादा सोचने लगोगे तो ये आपको परेशान करने लगेगी। वही अगर आप एक ही चीज के बारे में पूरा दिन सोचते रहोगे, आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन दर्द और थका हुआ फील करने लगेगा, जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी। आपका मोटिवेशन लेवल गिर जाएगा, डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में एक सिंपल से एक ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो 5 सेकेंड के लिए अपने दिमाग को वहीं रोक के अपने दिमाग में 5 4 3 2 1 काउंट करो और खुद को कहो डोंट थिंक जस्ट डू। अपनी ओवर थिंकिंग को रोक दो, जिसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकेंड रूल कहा जाता है, और बस जो काम कर रहे थे उसे वापस लग जाओ। आप जितना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहोगे आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती जाएगी। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए अपने आप को बिजी रखो, खुद को कुछ सोचने का मौका ही मत दो, क्योंकि जितना सोचना था सोच लिया, सोचने से कुछ नहीं बदल रहा। अब बारी है एक्शन लेने की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।